2022 यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत ली है। चारों ओर बीजेपी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कहीं फिर एक बार बुलडोजर की सरकार के नारे लग रहे हैं, तो कहीं राजतिलक की करो तैयारी आ रहे हैं, भगवाधारी के नारे लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान नहीं थी। महंगाई, किसान आंदोलन, कोरोना, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी मामला और हाथरस कांड ने तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी थी। एक समय ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये मुद्दे बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। हालांकि विपक्षी दलों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने की घटना, हाथरस रेप कांड, उन्नाव रेप कांड और सोनभद्र में दलित नरसंहार के मामलों को पुरजोर तरीके से उठाकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन नतीजे आने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर नतीजों पर नजर डालें तो लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर जीत दर्ज की है। भाजपा इस जिले की जो एक सादाबाद सीट हारी है, वह पिछले विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीत सकी थी। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने ही जीत हासिल की है। वहीं सोनभद्र जिले की 4 सीटों पर भी भाजपा ने जीत हासिल की है। ये चुनाव नतीजे पूरी तरह से चौंकाने वाले माने जा सकते हैं, क्योंकि इन जिलों में सियासी माहौल पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा था। हालांकि जानकारों की माने तो बीजेपी आला कमान ने चुनाव से ठीक पहले माइक्रो लेवल पर इन मुद्दों पर काम किया और जनता के बीच पहुंचकर विश्वास कायम करने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।